भक्तिमय चैनल से जुड़े रहने के लिए एस्ट्रो कृष्णा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय श्री महाकाल, राधे राधे। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो इस टॉपिक पर है कि क्या आपके साथ भी दैवीय शक्तियाँ चलती हैं। यानी आप भी मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी देवी या देवता की बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, साधनाएँ कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ भी दैवीय शक्तियाँ चलती हैं। तो आज हम इस वीडियो में देवी शक्तियाँ क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, इस टॉपिक पर हम पूरा वीडियो आपको मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेगा। जय श्री महाकाल, राधे राधे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं देवी शक्तियाँ। यानी देवी शक्तियाँ, जब भी आप किसी भी देवी या देवता की नित्य पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, जिस भी देवी या देवता की आप नित्य सच्चे मन से साधना करते हैं, तो आपके पास क्या रहता है कि ब्रह्मांड से कुछ शक्तियाँ नीचे की ओर आने लगती है। यानी कि ब्रह्मांड, जब आप जाप करते हैं, साधना करते हैं, किसी भी देवी या देवता की पूजन करते हैं, तो आपके पास ब्रह्मांड से सारी शक्तियाँ हमारे पास आने लगती हैं और हमारे साथ कुछ शक्तियों के संकेत रहते हैं। यह शक्तियाँ हमें किस तरीके से प्राप्त होगी, हमें से क्या निरंतर इसके लिए काम करना पड़ेगा। हमारे ऊपर काम कैसे करना हो पड़ेगा, आपको भगवान की पूजा पाठ करनी पड़ेगी, आपको जप करना पड़ेगा निरंतर, नियमित रूप से, नियम के अनुसार आपको फिक्स समय पर आपको जाप करना पड़ेगा। फिक्स समय पर आप किसी भी इष्ट या फिर किसी भी देवी देवता पूजा करें, उस समय उसकी पूजा करनी पड़ेगी। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको देवीय शक्तियों का एहसास कहीं ना कहीं होने लगेगा। अब जब देवीय शक्तियाँ हमारे साथ में चलती है तो हमें क्या क्या संकेत मिलने लगते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। जब हमारे साथ देवी शक्तियाँ चलने लगती है तो आप देखेंगे कि आपको एक अलग सा एहसास मालूम पड़ेगा। यानी आप जब भी आप चल रहे होंगे तो आपको एकदम लगेगा कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। वह जब आप इतनी जाप कर रहे हैं, इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, तो कोई दूसरी चीज़ तो आ नहीं सकती है। ये तो बात समझ सकते हैं आप। लेकिन आपको ऐसा एहसास होगा कि मेरे साथ में कोई और भी चीज़ चल रही है। तो यह पहला एहसास है। दूसरा एहसास आपको ये होने वाला है कि आपके बनते हुए काम भी बनने लग जाएंगे। यानी आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो आपके पास देवीय शक्ति की देवीय शक्तियाँ जो रहती है वो आपके सारे काम पहले से ही जाकर उस जगह पे कर देती है। यानी कि आपको जाकर वहाँ पर सकारात्मक रिजल्ट ही देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। यह दूसरा काम भी देवी शक्तियाँ हमारा करने लगती है। तीसरा काम, अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर आपके साथ में कोई भी जा रहा है, आप अकेले हैं या फिर परिवार वाले हैं, कोई भी है, अगर आपके साथ में कोई दुर्घटना होने वाली होगी तो देवीय शक्तियाँ आपको पहले से ही एहसास करवाने लगेगी। यानी आपके साथ अगर कुछ गलत होने वाला होगा तो वह देवी शक्तियाँ आपको एहसास करवा देगी कि नहीं भाई, उस जगह पे आपको नहीं जाना है। यानी कि आपको वहीं पे रुक जाना है या फिर आपको वापस अपने घर पे आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ भी हानि हो सकती है। तो यह तीसरा एहसास आपको देवी शक्तियाँ करवा देती है। चौथा एहसास कि आपके घर पर सकारात्मक ऑरा अपने आप बन जाता है। सकारात्मक ऑरा अपने आप बन जाता है। आपके घर पर सकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं। यानी कि कुछ ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आने लगते हैं। आप एक खुशी और आनंद की तरफ बढ़ने लगते हैं। आपके घर पर एक कोई भी शख्स या फिर कोई भी परिवार का सदस्य हो या फिर कोई भी इंसान हो, वह आपके घर पर आएगा तो उसे ज़रूर यह एहसास होगा कि यहाँ पर कोई सकारात्मक शक्ति का एहसास है। मतलब यहाँ पर कोई सकारात्मक शक्ति यहाँ पर स्थापित है, रहती है, यह उसको एहसास हो जाएगा। चौथा, अगर आपके साथ भी देवीय शक्तियाँ चल रही हैं तो नियमित रूप से आपकी जो नींद है वह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलने लगेगी। यानी आप 4, 5, 6 यानी आप 3 बजे के बाद लगभग अपने आप उठ जाया करेंगे। आपकी नींद अपने आप खुल जाया करेगी। यह देवी शक्तियाँ हमसे कुछ अच्छा काम करवाना चाहती है। देवी शक्तियाँ इसीलिए आती है हमारे पास कि हम जगत का कल्याण कर सकें और जगत का अच्छा सोच सके और जगत का कुछ भी भला हो तो वह उस मार्ग में हमें ले जाने की कोशिश भी करेगी। छठा काम आपको देवी शक्तियाँ ये करवाएगी कि आप का जिस फील्ड में आप जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके लिए वह कार्य क्षेत्र सही होगा तो ही आपको उसमें देवी शक्तियाँ काम करवाएगी, अन्यथा वहाँ पर आपको टिकने नहीं देगी। अगर उसमें आपका कुछ हानि होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है, तो वहाँ पर देवी शक्ति आपको जाने से रोक देगी, आपको वह काम नहीं करने देगी। आपको वह शक्ति जहाँ भी ले जाएगी, कुछ जिसमें आपका भला होगा उसमें ही आपको देवी शक्ति है उस मार्ग की ओर आपको लेकर जाएगी।
अपने अपने काम अपने आप बनते चले जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सातवां चीज़ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे घर पर किसी ने कुछ गलत कर दिया है या फिर कुछ गलत काम करके चले गया है और परेशान रह रहे हैं, या फिर कुछ भी किसी ने कुछ क्रिया कराई है, काला जादू करवाया हो, तो इससे देवी शक्ति का काम ये रहता है कि अगर कोई भी करके जा रहा है तो उससे अपने घर पर काम नहीं करने देती है। यानी अगर कोई करने वाला रहेगा तो उसे वहीं पर रोक देगी, अपने घर पर कोई भी बुरी शक्ति का वास नहीं रहने देगी। यानी अगर कोई करने वाला होगा तो उसे भी वहीं पर रोक देगी और उसे बता भी देगी कि आपको यह काम नहीं करना है। यानी कि उसको किसी भी रूप में वह बता देगी कि भैया नहीं, इसके घर पे नहीं करना है, बाकी आप दूसरे घर पे कर सकते हो। समझ रहे हो ना, मतलब कुछ भी कर सकती है उसके साथ में देवी शक्ति। हम देवी शक्तियों को आप समझ सकते हैं कि हम किस किस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एक तो सच्चे दिल से आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, जो भी जिस भी आप देवी या देवता की पूजा करते हैं उसमें नित्य निरंतर रूप से एक कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना, इससे आपके साथ भी देवी शक्तियाँ चलने लगेगी। ये मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया था। और क्या क्या होता है देवी शक्तियाँ हमारे साथ चलती है। देवी शक्तियाँ क्या मेरे साथ चल रही है, तो यह आपको एहसास वो सपने के माध्यम से या फिर कुछ घटना के माध्यम से आपके साथ में कुछ ऐसा घटित होगा जो आपने, जैसे कि आप कुछ सोच रहे थे और या फिर आपको नींद में आ गया हो सपना, और फिर वो हो सकता है कि आपको परसों के दिन वो का वो, यानी कि आपको 2 से 3 दिन छोड़कर आपके साथ वो चीज़ होने लग जाएगी। तो यह देवी शक्तियों का ही एहसास है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और देवी शक्तियों का यह आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं, सपने के माध्यम से वो आपको बताएगी और आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं होंगी, घटित होगी, जिसके साथ आपको खुद अचंभे में पड़ेंगे आप कि यह मेरे साथ क्या होने लगा है, तो आपके साथ ज़रूर देवी शक्तियाँ चल रही है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। ये शक्तियाँ ना 10वां सबसे बड़ा काम ये करती है कि आपको एक उचित गुरु के पास लेकर जाती है। यानी आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए हैं, आप ऐसे ही साधनाएँ कर रहे हैं, आप ऐसे ही जप कर रहे हैं, तो आपको एक उचित गुरु प्रदान करेगी, आपको एक अच्छे गुरु के पास लेकर जाएगी। यह देवी शक्तियों का ही काम रहता है कि उसे आप मार्गदर्शन लेकर के और आगे कैसे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, वह देवी शक्तियाँ आपको यह चीज़ें करवाने लगेगी। आपको ना अंतर्निहित चेतना का साकार भी हो सकता है, यानी कि आपको किसी भी देवी या देवता के प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी हो सकते हैं। किसी साधक के साथ में ये होता है, हमारे पास कमेंट्स में आते रहते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें हुई है, वो चीज़ें हुई है, तो हम उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, उनसे हम बात करके देखते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। तो किसी के साथ प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से देवी या देवताओं के दर्शन भी होने लगते हैं। देवियों की शक्तियों के चलने का यह भी सबसे बड़ा। तो यह थे दोस्तों भक्तों देवी शक्तियों के एहसास होने के, यानी कि हमारे साथ देवी शक्तियाँ हमें कैसे अनुभव करवाती है, कैसे हमारे साथ चलती है एवं क्या क्या वह कार्य करती है, उस टॉपिक पर हमने यह वीडियो बनाया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल, राधे राधे।